हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग देव यूट्यूब चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू ऑल ऑफ यू बिकॉज बहुत दिनों से वीडियो में नहीं डाल पाया क्योंकि मेरा एक ट्रेडिंग सिस्टम का काम चल रहा था एंड फिर मैं NSC और CB का भी कुछ एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो उनके प्रिपरेशन में थोड़ा बिजी था, तो इसके वजह से मैं नया वीडियो नहीं ला पाया। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी। होपफुली मैं अभी ट्राई करूँगा कि एक वीक में एक वीडियो तो ला सकूँ आपके सामने। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट क्या होता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये कैसे खुलता है, कहाँ पे खुलता है, इनकी ज़रूरत क्या है एंड आप ये सब कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट दोनों आपको ओपन करने पड़ेंगे। इट्स ए मैंडेटरी। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जहाँ पे आप सिक्योरिटीज बाय या सेल करते हैं, एंड डीमैट अकाउंट वो चीज़ है जहाँ पे आपने कोई चीज़ बाय की है या फिर आपने कोई चीज़ सेल की है। डीमैट अकाउंट एक गोडाउन है, वो चीज़ अगर आपने बाय की है तो वहाँ पे रख देते हैं और अगर सेल की है तो वहाँ से निकाल के दूसरे को दे देते हैं। ये फंक्शन है डीमैट अकाउंट का। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल अभी शेयर्स एंड बॉन्ड्स किसी का भी फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं होता, जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में होते हैं। जैसे कि आपको पहले पता होगा कि पहले अगर आप कौन सा भी शेयर लेते थे तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट इशू होता था। उस शेयर सर्टिफिकेट पे उस कंपनी का नाम, आपका नाम एंड फिर वो कुछ प्राइस पे शेयर आपको मिला है, उन सब डिटेल्स वहाँ पे होती थी। लेकिन अब ये फॉर्मेट में नहीं है, अब सब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन्स प्लेस होते हैं। तो इसके लिए ट्रेडिंग एंड डीमैट दोनों अकाउंट आपको मैंडेटरी है। बेसिकली ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ये ऐसे ही है, मतलब सपोज आपके पास घर पे पैसा पड़ा हुआ है एंड बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है। घर के पैसे से अगर आपको कोई एक्सपेंस करना है तो आपको वहाँ पे लेके फिजिकल जाके किसको देना है और जो चीज़ चाहिए वो लेनी है। और अगर बैंक अकाउंट में आपका पैसा है तो आप कैसे काम कर सकते हैं, आप सिंपल UPI, GPay किसी का भी यूज़ करके सिंपली ऑनलाइन पेमेंट किसी को कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे होता है, जैसे पहले अगर फिजिकल शेयर्स, अगर आपको शेयर्स आपके बेचने हैं तो जो आपसे शेयर ले रहा है उसे वो आपको शेयर सर्टिफिकेट देने पड़ते थे, तो इसके लिए वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता था। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक वजह से वैसा कुछ नहीं रहा है। आप सिंपल एक क्लिक आपने किया, सेल ऑर्डर लगाया, आपके शेयर्स बेच जाते हैं। तो ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ऐसे ही है, जैसे कि घर पे पैसा पड़ा हुआ है तो आपको वो उठा के किसी को देना पड़ेगा, एंड बैंक में है तो सिंपली डिजिटली आप ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट काम करते हैं। ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट को अगर थोड़े और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो स्टोर एंड गोडाउन का एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि स्टोर मतलब वहाँ पे आप एक्चुअली कमोडिटीज बेचते हैं, खरीदते हैं, वो सब ट्रांजैक्शंस आपके दुकान में या फिर आपके प्रॉपर शॉप में एग्जीक्यूट होते हैं। और जो माल आप आपके कस्टमर्स को बेचते हैं वो आता कहाँ से है, आपके गोडाउन से। और जो माल आप रिसीव करते हैं आपके सेलर से, वो आपके गोडाउन में आप रख देते हैं। ये हो गया सिंपल स्टोर एंड गोडाउन। वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट ये अपना स्टोर है, यहाँ पे हम दिन भर खेलते हैं, लेते हैं, बेचते हैं, लेते हैं, बेचते हैं, और आखिर में जो कुछ भी कमोडिटीज है, जो कुछ भी सिक्योरिटीज की हम लोग डिलीवरी लेते हैं, मतलब जो हम अपने पास होल्डिंग के लिए लेते हैं, वो अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। वही गोडाउन जहाँ पे हमने दी हुई चीजें स्टोर्ड रहती है। एंड वैसे ही साइमल्टेनियसली अगर हम कौन सी अपनी चीज या फिर कौन से सिक्योरिटी सेल करते हैं तो हमारे डीमैट में से वो डेबिट हो जाती है, मतलब निकल जाती है, और दूसरे की डीमैट में क्रेडिट हो जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं एंड उनका वर्क हमेशा साथ में ही चलता है। देखिए ऑब्वियस बात है कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट दोनों आपको कंपलसरी एक ही कंपनी के साथ ओपन करने पड़ते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ट्रेडिंग अकाउंट मैंने एक ब्रोकर है उससे खोला एंड डीमैट अकाउंट मैंने दूसरे ब्रोकर है उससे खोला, ऐसे आप नहीं कर सकते। आपको ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट दोनों भी एक ही ब्रोकर है उससे खोलना पड़ते हैं। एक्चुअली डीमैट अकाउंट का प्रोसेस कैसा होता है, जब आप कौन सी भी सिक्योरिटी परचेस करते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेस सेलिंग एक्टिविटी होता है, तो आपका जो पैसा है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट हो जाता है, मतलब सिंपल जाता है, निकल जाता है पैसा। एंड वो सिक्योरिटीज की डिलीवरी इंडिया में T2 सेटलमेंट सेगमेंट चलता है, मतलब ट्रेड प्लस 2 डेज। मतलब आपने एक दिन ट्रेड डाला तो वो आपका T डे हो गया,
एंड उसके बाद T+2 मतलब 2 दिन के बाद जो भी शेयर्स आपने खरीदे हैं या फिर आपने बेचे हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं या फिर चले जाते हैं। इसे T2 सेगमेंट कहते हैं। मतलब ट्रेड करने के बाद 2 दिन में आपको वो शेयर रिसीव होते हैं या फिर अगर आपने बेचे हैं तो आपके पास से चले जाते हैं। सो सिंपल, शेयर अपने पास से 2 दिन के बाद जा रहे हैं तो पैसा भी अपने पास से 2 दिन बाद जाता है अगर हम उसकी फिजिकल डेफिनेशन देखें तो। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में क्या होता है, आपके पास जो पैसा होता है वो पहले ही ब्रोकर डिडक्ट कर देता है और आपके पोजीशंस में वो शेयर देखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअली उसके डीप में जाए तो आप उस शेयर के मालिक ट्रेड डालने के बाद 2 दिन के बाद ही बनते हैं। सो ये बेसिकली है T2 सेगमेंट। मतलब जब कौन सा भी आप शेयर बेचते हैं या खरीदते हैं तो वो आपके पास 2 दिन में आता है। अगर आपने बेचा है तो आपके पास से 2 दिन में जाता है। सो प्रोसेस सिंपल है। आपने आपके ट्रेडिंग अकाउंट में से बाय ऑर्डर डाला तो आपके पास से जो फंड है वो आपके ब्रोकर ने आपके अकाउंट से डिडक्ट कर दिए। सो सिंपली आपने आपके ट्रेडिंग अकाउंट से बाय ऑर्डर डाला कौन से भी सिक्योरिटी परचेस करने के लिए। सो उस दिन में जो फंड्स है वो शेयर के लिए लगने वाला जो पैसा है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में से आपको जो ब्रोकर है वो डिडक्ट कर देता है। वो हो गया T डे में, मतलब फर्स्ट डे जहाँ पे आपने आपका ट्रेड आपने डाला था, T डे। उसके बाद और 2 डे होते हैं। उसके अगले डे में क्या होता है कि जो आपने बाय ऑर्डर डाला है, सो कोई तो बेचने वाला है जो कि आपको आपके प्राइस पे शेयर ऑफर कर रहा है, तो उससे आपका जो ब्रोकर है वो शेयर ले लेता है उस दिन। तो वो T+1 हो गया। एंड जो अगला T+2 होता है वहाँ पे सब मनी का सेटलमेंट होता है। वो ब्रोकर के पास जो शेयर है जो आपको किसी पार्टी ने बेचे है वो ब्रोकर हमारे अकाउंट में उसे क्रेडिट कर देता है, मतलब अपने डीमैट अकाउंट में उसे रख देता है। एंड उसके बाद ये सब प्रोसेस पूरा होता है। एंड लास्ट में जिसने हमें शेयर बेचे हैं और जो हमारा पैसा हमारे ब्रोकर ने डिडक्ट किया है वो T+2 मतलब सेकेंड डे में, मतलब लास्ट डे में जिसने आपको हमें शेयर बेचे हैं उसको मिल जाता है। तो सिंपली ये हो गया T+2 सेगमेंट। ये समझाना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट की प्रोसेस समझते वक्त। सो बेसिकली एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप सब ट्रेड कर सकते हैं कौन से भी सेगमेंट में। गोल्ड हो गया, डेरिवेटिव्स हो गए, करेंसी हो गए, इक्विटी हो गया, फ्यूचर ऑप्शन हो गया, सब। सो ट्रेडिंग अकाउंट में ओनली ट्रेडिंग होता है, मतलब आप दिन में ही खेलते हैं, लिया बेचा। आपने रिस्क कौन सा भी नहीं लिया, मतलब आपने कौन सा भी शेयर अपने पास होल्डिंग में नहीं रखा, कौन सी भी सिक्योरिटी डिलीवरी में नहीं ली, मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। सो ये सब अपना काम ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया। और अगर जब हमने कौन सा भी शेयर या फिर कौन सी भी सिक्योरिटी अगर होल्डिंग बेसिस पे ली है, मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन के लिए 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, कौन सा भी हो सकता है, सो वो जो शेयर आपको मिलेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट यानी आपके गोडाउन में स्टोर्ड रहते हैं इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में। सो ऐसा एक सवाल होता है कि कहाँ पे डीमैट अकाउंट हम हमारा ओपन करें, मतलब ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। तो बहुत सारे लोग आजकल डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ऑफर करते हैं। आपके बैंक ऑफर करते हैं, मतलब एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, सब लोग ऑफर करते हैं। एंड ये सब हो गए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो आपके बैंक अकाउंट के साथ साथ ये भी अकाउंट्स आपके ओपन करते हैं। एंड जो दूसरे हो गए, मतलब जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, अलाइज ब्लू हो गया, ये सब लोग स्पेसिफाइड डिस्काउंटेड ब्रोकर है, मतलब इनका बिजनेस ही ये है स्टॉक ब्रोकिंग का। बैंक अकाउंट जैसा उनका बैंकिंग का बिजनेस नहीं है, वो लोग स्पेशलाइज्ड ओनली ब्रोकिंग करते हैं। तो उनका ब्रोकरेज चार्ज एंड उनका सर्विस बैंक अकाउंट के कंपैरिजन से, मतलब बैंक डीमैट के कंपैरिजन से थोड़ा बेटर रहता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि बैंक अकाउंट के साथ ओपन मत कीजिए आप अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट, जो स्पेशलाइज्ड ब्रोकर लोग हैं उनके साथ ही ओपन कीजिए। अगर आपको आपका ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट चालू करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपस्टॉक्स ब्रोकिंग की लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ से अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट चालू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, ब्रोकरेज भी ठीक ठाक है एंड सर्विस भी अच्छी है। ओके फ्रेंड, सो हमने आज देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये कहाँ पे खोले जाते हैं, हम इसे कैसे खोल सकते हैं एंड इनका यूज़ क्या है। तो अगर आप ये सीरीज़ पसंद कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया जल्दी, तो अभी मैं उसके ऊपर ओवरकम करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि हफ्ते में 1 वीडियो तो लाऊँ। सो तब तक के लिए बाय, बी इन्फॉर्मेटिव।